पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। कल सुबह 11 बजे केंद्र कैबिनेट की बैठक। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी। प्रधानमंत्री से एनएसए अजित डोभाल ने की मुलाकात। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक। गृह सचिव, डीजी सिविल डिफेंस, एनडीएमए के अधिकारी मीटिंग में मौजूद। पाकिस्तान से तनातनी के बीच रक्षा मामलों की संसदीय समिति की मैराथन बैठक। 9 मई को बेंगलुरु, 10 मई को मुंबई, 13 मई को कोलकाता और 14 मई को पोर्ट ब्लेयर में होगी मीटिंग। भारत की जंगी तैयारियों के बीच उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ आईएसआई मुख्यालय पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय का किया दौरा। शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान बहादुर सेनाओं के साथ पाकिस्तान की प्रोफेशनल सेना पाकिस्तान की रक्षा के लिए तैयार। पाकिस्तानी संसद में उमर अयूब खान का दावा, भारत जमीन से नहीं मिसाइल से करेगा अटैक। के बीच पाकिस्तानी मंत्री सैयद मुस्तफा कमाल का बयान, भारत धमकी किसी और को दे, हम डरने वाले नहीं। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर बेंगल ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। 1971 के युद्ध में भारत के हाथों मिली हार की याद दिलाई। पाकिस्तान में जंगी सायरन गायब हुए, कई शहरों से सायरन चोरी हो गए हैं, 2 दिन पहले ही लगाए गए थे। पाकिस्तान में जबरदस्त अफरा तफरी, युद्ध की आहट के बीच बैंकों से पैसा निकालने के लिए लंबी कतार। कल की मॉक ड्रिल से पहले आज कई शहरों में बजा जंग का सायरन। कल युद्ध जैसे हालात में बचाव के लिए नागरिकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका तेज, श्रीनगर में डल झील पर एसडीआरएफ की टीम का मॉक ड्रिल। जम्मू के एक स्कूलों में छात्रों को मॉक ड्रिल कराया गया है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दी गई ट्रेनिंग। बॉर्डर पर सांबा जिले के रामगढ़ गांव के लोग तैयारी में जुटे, खुद को सुरक्षित रखने के लिए बंकर्स कर रहे तैयार। पाकिस्तान से युद्ध की आहट तेज, सीमावर्ती गांव में ग्रामीणों को 2 महीने जितना राशन पानी और जरूरी सामान जमा करना शुरू कर दिया गया है। नौशेरा में ग्रामीणों ने कम्युनिटी बंकर्स में राशन जुटाना शुरू किया। बोले, बंकर में पूरे गांव के लिए खाने पीने की व्यवस्था। राजस्थान बॉर्डर एरिया में बनाए जा रहे मजबूत बंकर, बीएसएफ और सेना आम लोगों के लिए बना रही है बंकर। जैसलमेर में मॉक ड्रिल की तैयारियां तेज, जगह जगह हाथ से चलने वाले सायरन तैनात। सिविल डिफेंस टीमों ने संभाला मोर्चा। मॉक ड्रिल को लेकर गुजरात भी तैयार। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की है मीटिंग। लखनऊ में पुलिस लाइन में जंग का सायरन बजा, कल होने वाली मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस। मेरठ में बजा जंग का सायरन, कल की मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस। कोतवाली में बजाया गया जंग का सायरन। कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी, 19 जिलों में मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय की मॉक ड्रिल के आदेश के बाद दिल्ली में सुरक्षा सख्त, महत्वपूर्ण जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या में तैनाती। सीपी, राजीव चौक, पालिका बाजार समेत कई शहरों पर, कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई में कल शाम 4 बजे होगा मॉक ड्रिल, 60 जगहों पर बजेंगे सायरन। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की रिहर्सल। आरपीएफ की टीम ने खोजी कुत्तों के साथ प्लेटफॉर्म और ट्रेन की तलाशी ली। बिहार में मॉक ड्रिल की तैयारी। पटना में 80 जगहों पर बजेगा जंगी सायरन। कल 7 बजे होगा ब्लैकआउट। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा को लिखी चिट्ठी। पहलगाम हमले के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की अपील। अखिलेश यादव बोले कि पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए पूरा विपक्ष सरकार के साथ। अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, कहा, बीजेपी के लोगों को कैसे पता चला कि हमला होने वाला है, कैसे वो वॉलंटियर्स के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग की, सुरक्षा इंतजामों का अपडेट दिया। पाकिस्तान से टेंशन के बीच ओवैसी का बड़ा बयान, कहा, सरकार पाकिस्तान से जल्दी बदला ले, पूरा देश और विपक्ष एक साथ। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले कि पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर बर्बरता की, इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, पहलगाम में आतंकियों ने मानवता पर हमला किया, पूरे देश को सेना पर भरोसा। देश भर में मॉक ड्रिल को लेकर पूर्व आईपीएस किरण बेदी बोले कि जवान सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका खुलकर भारत के साथ आया। अमेरिकी संसद के स्पीकर बोले कि इस लड़ाई में हम भारत के साथ। इटली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर से की मुलाकात। पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर रोकने के लिए कहा गया। मुलाकात के दौरान सीतारमण ने बैंक डायरेक्टर से पाक को मिलने वाली आर्थिक मदद घटाने की मांग की। वित्त मंत्री ने इटली के फाइनेंस मिनिस्टर से भी फंड रोकने पर चर्चा की है। यूएनएससी में सोमवार को हुई बैठक में पाकिस्तान के झूठ की खुली पोल, बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई बैठक। पुंछ सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया। पहलगाम हमले को लेकर खड़गे का बड़ा दावा, हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री को मिली थी खुफिया रिपोर्ट। इंटेलिजेंस के अलर्ट के बाद प्रधानमंत्री ने कश्मीर दौरा रद्द किया। खड़गे बोले कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक के चलते आतंकी हमला हुआ, केंद्र सरकार ने इस बात को माना। खड़गे के दावे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, बोले इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण। रविशंकर प्रसाद बोले कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं और दूसरी ओर खड़गे जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को हमले की जानकारी थी।
खड़गे के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के बोले कि ऐसे समय में सबको सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। कांग्रेस का सरकार और प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करनाल पहुंचे। पहलगाम हमले में शहीद हुए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी और परिजनों से की मुलाकात। श्रीनगर पहुंचे ओवैसी ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, हमने सर्वदलीय बैठक में भी यही मांग की कि जल्द से जल्द एक्शन ले। श्रीनगर में ओवैसी बोले कि पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले का सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों को हुआ, क्योंकि यहां से पर्यटक चले गए। युद्ध की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर बोले कि गृह मंत्रालय लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के पास नकारात्मक बातें करने के अलावा कुछ नहीं। पहलगाम हमले को लेकर यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। का अभी जो हालात है उसे सही होने में समय लगेगा। देखना होगा पहलगाम हमले के अपराधियों को पकड़ने के चक्कर में बेगुनाह ना पकड़े जाए। अग्निवीरों को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। शहीद अग्निवीरों के परिजनों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सीएम आवास का घेराव। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे छात्र। इससे पहले शिक्षा मंत्री के आवास पर किया था घेराव। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी यादव बोले कि युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार करना नीतीश और बीजेपी सरकार का शौक। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बोले कि बीजेपी कभी भी राष्ट्रवाद के साथ समझौता नहीं करती। बिहार में पार्टी बेहतर करेगी। केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बोले इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत हो। झारखंड दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। रांची में खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। जाति जनगणना के फैसले को राहुल गांधी की जीत बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की वकालत की। कहा, कांग्रेस संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के मूड में सरकार। सूत्रों के अनुसार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कार्यकाल बढ़ाने पर जताई असहमति। पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खामी के चलते लैंडिंग की गई। यूपीटी नेता संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र में 4 महीने के अंदर कराने होंगे लोकल बॉडी इलेक्शन। सरकार को मानना होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने जो कहा सबके सामने, हमारा पानी अधिकार है। जल विवाद को लेकर बोले हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज, सीमा पर तनाव के समय ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर बीजेपी का विरोध जारी। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा बोले कि दिल्ली में चुनाव हारने का बदला ले रही है आप। दिल्ली के लोगों के हक का पानी रोकना सही नहीं। राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने की मीटिंग। पानी के छिड़काव और जरूरत पड़ने पर कृत्रिम बारिश कराने पर मोहर। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बीआरपीएल के जीआईएस ग्रीड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता मौजूद। दिल्ली के सीपी स्थित हनुमान मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। सीपी स्थित हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। कोलकाता में 5 जगहों पर ईडी की छापेमारी। मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे से दाखिले के मामले में छापेमारी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े महिला से लूटपाट। पर्स छीनकर भागे चोर। कैमरे में कैद वारदात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क हादसा। यात्रियों से भरी निजी बस खाई में गिरी। 2 लोगों की मौत, 20 जख्मी। कर्नाटक के हुबली में सड़क हादसा। ट्रक और कार के बीच में भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई जख्मी। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में अवैध कॉलोनीज को हटाने का प्रशासन ने चलाया अभियान। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, कौशाम्बी, इटावा, फतेहपुर, संत कबीर नगर और अयोध्या के एसपी बदले। अलीगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। हिस्ट्री शीटर के पैर पर लगी गोली, एक फरार। आगरा में एक लुटेरे को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। 4 दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान में की थी लूटपाट। बालाजी ज्वेलर्स में लूट के दौरान कारोबारी विनय चौधरी की गोली मारकर की थी हत्या। वारदात के बाद पूरे शहर में दहशत थी। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। बेटियों ने किया टॉप। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल बनी 10th की टॉपर। सतना की प्रियल द्विवेदी ने 12वीं परीक्षा में टॉप किया। ओडिशा के बालासोर में यात्रियों से भरी हुई बस नाले में गिरी। नूनिया जोड़ी ब्रिज के पास दूसरी दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। बस के अनियंत्रित होने से 25 यात्री जख्मी। स्थानीय लोगों ने फायर डिपार्टमेंट और ओडिशा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर चलाया रेस्क्यू। यूपी में तूफान और भारी बारिश को लेकर अलर्ट। सीएम योगी का निर्देश। जिलों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य चलाने के निर्देश। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदला मौसम। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। महाराष्ट्र के धुले में तेज हवाओं के साथ बारिश। तापमान में गिरावट। गुजरात के डांग में आंधी के साथ झमाझम बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से राहत। राजस्थान के बाड़मेर में तेज बारिश। तापमान में गिरावट के बाद मौसम हुआ सुहाना। शिमला में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा। 3,60,000 से ज्यादा लोग अब तक करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। केरल के त्रिशूर में वडकुन्नानाथा मंदिर में त्रिशूरपुरम
उत्सव का आयोजन हाथियों को खूबसूरती से सजाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। IMF का दावा, साल के अंत तक जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। IMF के मुताबिक 2028 तक जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच सकता है भारत। 2027 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य होगा पूरा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 155 अंक तो वहीं निफ्टी 81 पॉइंट्स लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे टूटा रुपया, 84 रुपए 43 पैसे पर बंद। 2400 रुपए महंगा हो गया गोल्ड। 99,750 हुई 10 ग्राम सोने की कीमत। अप्रैल में सीमेंट की बोरी के दाम औसतन 10 रुपए बढ़े। कीमत बढ़ने से डिमांड पर असर। फाइनेंशियल रिसर्च फर्म प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट में दावा।